गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर है और आज जो है हमारा ये डेमो सेशन है पावर बीआई मास्टरिंग पावर बीआई विथ DA100 एग्जाम प्रिपरेशन। सो वेलकम एवरीवन एट AFCKS टेक्नोलॉजीज। ये जो हमारा डेमो सेशन है ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लासरूम में भी अवेलेबल हूँ और मेरे साथ में यहाँ पे क्लासरूम में करीब 7 से 8 लोग यहाँ पे अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं। और अगर मैं ऑनलाइन देखता हूँ तो इस वक्त में ऑनलाइन का अटेंडेंस भी करीब 10 से 11 लोग अभी ऑनलाइन भी ज्वाइन हो चुके हैं, कुछ लोग और अभी ज्वाइन हो रहे हैं। और ऑफलाइन में भी जो है क्लासरूम में भी कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पर 1 मिनट पॉज लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो है डेमो सेशन को शुरू करते हैं। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डेमो सेशन मास्टरिंग पावर बीआई विथ DA100 एग्जाम प्रिपरेशन। इस डेमो के जरिए आपको ये पूरी जानकारी मिलेंगी, ये कोर्स क्या है, किस तरीके से हम इस कोर्स का हम डिजाइन किया है, कैसे इसमें आपको अपने करंट वर्क में आपको बेनिफिट मिल सकता है, क्या इसका स्कोप है, लर्निंग का पैटर्न क्या रहेगा और किस तरीके से हमारा फ्रीक्वेंसी रहेगा, कोर्स का कंटेंट क्या रहेगा। ये सारे जो सवाल है आपके इस डेमो सेशन के बाद में आपके ये सारे सवाल जो है क्लियर हो जाएंगे और आपको जो है इन सभी का जवाब मिल जाएगा। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं उसको हम लोग फॉलो कर ले ड्यूरिंग द सेशन। जो लोगों ने ऑनलाइन ज्वाइन किया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है अपने वीडियोस को ऑफ रखे, माइक को आप जो है म्यूट पे रखे। हाँ, अगर आपको कुछ क्वेश्चन हैं तो आप अनम्यूट करके मुझे क्वेश्चन पूछ ले। जिस वक्त में मैं आपको क्वेश्चंस के लिए अपॉर्चुनिटी दूंगा जरूर आप मुझे क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन मेरे एक्सप्लेनेशन के जिस वक्त में मैं बता रहा हूँ उस वक्त में आप जो है थोड़ा सा होल्ड कर ले, अपने क्वेश्चंस को नोट करके रख ले। उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, आपके जो क्वेश्चंस है मीटिंग चैट बॉक्स में आप जो है टाइप करके रख सकते हैं। जैसे ही मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है मैं वन बाय वन जिनके भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। या फिर आपको मैं और एक ऑप्शन दूंगा, जब मेरा पूरा डेमोस्ट्रेशन पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा उस समय आप जो है लास्ट में, सबसे लास्ट में आप जो है मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि जो मैंने आपको जो अभी रूल्स बताए ये क्लियर है, हम इसको फॉलो करेंगे ताकि जो है जो लोगों ने ऑनलाइन ज्वाइन किया है उन लोगों का भी एक्सपीरियंस खराब ना हो और हम जो है स्मूथली इस डेमो सेशन को कंप्लीट कर सके, ठीक है। ये जो डेमो सेशन रहेगा इसका ड्यूरेशन रहेगा करीब 45 मिनट से 1 आवर का ये डेमो सेशन रहेगा। सो आप पेशेंसली इस पूरे डेमो सेशन को देखें और आप जो है आखिरी तक इसमें बने रहें ताकि आपको जो है पूरी जानकारी आपको इसमें मिल सके। आप अगर बीच में से डिस्कनेक्ट कर लोगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको अधूरी जानकारी आपको जब मिलेगी तो चीज़ें आपके लिए कंफ्यूज रहेंगी। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड है इस डेमो सेशन में, ऑलरेडी आपने एनरोल किया है, अब आप आगे के लिए इंटरेस्टेड है, आगे के लिए आप जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे होगा, तो आप आखिरी तक इस डेमो सेशन में मेरे साथ में बने रहे, ठीक है। सो क्विकली मैं शुरू करता हूँ स्लाइड नंबर 1 से। यहाँ पे मैं क्विकली अपने बारे में, प्रोफाइल के बारे में और अपने एफसी केस की प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बता दूं। सो एफसी केस टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया गया था मोहम्मद रजा ने इन ये अप्रैल 2010 में स्टार्ट हुआ था। एक ऑब्जेक्टिव था कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। ये स्पेसिफिकली जो लोग एमएनसीज में काम करते हैं, जो लोग डेटा रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग मेनली एक्सेल पे या फिर एक्सेल से रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, इन सभी प्रोडक्ट्स की हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और वो काफ़ी अफोर्डेबल और अफोर्डेबल फीस में इस चीज़ को हम लोग प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इस एएफसी केस का जो मोटो है वो हमेशा यही रहा है कि हम जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करें ताकि जो है आप अपने वर्क के अंदर में, आप अपने प्लेस में जहाँ पे भी आप जाए, आप जो है बिल्कुल वहाँ पे इस चीज़ का आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिले। आप चाहे किसी रोल में हो, आप अगर प्रमोशन के लिए देख रहे हैं या फिर आप स्विच के लिए देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको जो ये लर्निंग है वो आपको ज़रूर काम में आए, ये हमारा हमेशा से मोटो रहा है। इसमें जो कोर्स कंटेंट हमने जो डिज़ाइन किया है ये कोई एकेडमिक कोर्स कंटेंट नहीं है, ये काफ़ी रिसर्च के बाद में बनाया गया है कोर्स कंटेंट है। जो डे टू डे वर्क में, रियल वर्ल्ड में जो जिस तरीके के डेटा पे काम होता है उस तरीके के डेटा के ऊपर हम लोग जो है एक्सपीरियंस का हम लोग जो है आपको जो है ट्रेनिंग देते हैं ताकि आपका एक्सपीरियंस एकदम रियल एक्चुअल वर्ल्ड में कैसे काम होता है उसका आपका एक्सपीरियंस, आप जो उसी एक्सपीरियंस को यहाँ पे अनुभव उसका ले सके आप। तो ये था एफसी केस टेक्नोलॉजी के बारे में। और क्विकली मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर तैबानी है और इस कोर्स का जो ट्रेनर है वो मैं रहूंगा। मुझे अगर मेरे एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो मुझे 14 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है आईटीज, डब्ल्यूएफएम में और एमआईएस में। काफ़ी सारे मैंने वीबीए के प्रोसेस, ऑटोमेशन प्रोसेस किए हैं और डेटा एनालिसिस रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस है। अगर मैं ट्रेनिंग से रिलेटेड में बात करूँ तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कुल मिला के 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अभी तक जो है मैंने एडवांस एक्सेल, वीबीए मैक्रो, एमएस एक्सेस, पावर टूल, पावर बीआई की
मैंने ट्रेनिंग्स कंडक्ट की है। मैंने ये ट्रेनिंग्स क्लासरूम्स प्लस ऑनलाइन दोनों ही कंडक्ट की है मैंने पिछले 2 साल से 1.5 साल से लगभग। हमारी जो क्लास ट्रेनिंग्स है वो ऑनलाइन है, बट ये हमारी जो ट्रेनिंग है ये जो हमारा बैच अभी शुरू हो रहा है ये हमने ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन रखा हुआ है। अगर मैं अपने ट्रेनिंग आवर्स की बात करूँ तो कुल मिला के मैंने 5000 आवर्स का ट्रेनिंग आवर्स मैंने कंप्लीट किया है। काफ़ी सारे वर्कशॉप्स मैंने कंडक्ट किए हैं पुणे की एमएनसीज में, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है। और एएफसी केस से मैं जुड़ा हूँ एज अ इंडिपेंडेंट एक्सेल ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। 100% मेरा फीडबैक है जस्ट डायल पे। आप अगर जस्ट डायल पे जाके एएफसी केस टेक्नोलॉजी जाके चेक करते हैं तो यू विल हैव ऑल, आप जो है वहाँ पे जाके सारी फीडबैक्स आपको सारे रेटिंग्स मिल जाएंगे। तो कुल मिला के ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सपर्ट हूँ मैं, 2010 का सर्टिफिकेशन है। देन मेरे पास में भी रिसेंटली जो मैंने कंप्लीट किया है अपना डेटा एनालिस्ट का, जो कि DA100 का एग्जामिनेशन है, जो कि पूरी तरह से पावर बीआई के ऊपर और डिपेंड है। वो एग्जाम का भी सर्टिफिकेशन है, और ये इस कोर्स के अंदर में भी मैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि ये जो कोर्स है वो किस तरीके से ये जो मेरा जो एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर करूंगा, ताकि आप जब एग्जाम वगैरह दो तो आपको जो है उसका पूरा पूरा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन फाइल से। व्हाट इज पावर बीआई? अब ये पावर बीआई है क्या, पावर बीआई प्रो है क्या, हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, सो पावर बीआई जो है एक एनालिटिक्स सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ये एक विजुअलाइजेशन टूल है। इसमें काफी सारे इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स, इंटरेक्टिव चार्ट्स एंड विजुअल्स इसमें अवेलेबल है, जो यूजुअली हम जो है काफी जगह पे देखते हैं हम लोग, जो वेब पेजेस पे या फिर वेबसाइट्स पे ही अवेलेबल होते हैं, उससे भी ज्यादा एडवांस वर्जन्स के यहाँ पे जो है विजुअलाइजेशन यहाँ पे अवेलेबल है। सो मैं आपको जो है रियल एग्जांपल भी बताऊंगा, मैं आपको रियल एप्लीकेशन कैसे नजर आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं इसका आपको ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉपुलैरिटी है इसका, एक और इसका रीजन ये है पे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का, और एक और रीजन तो नहीं, मैं ये कहूंगा कि एक और बेनिफिट है, वो ये है कि यहाँ पे आप मल्टीपल डेटा सोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी 70+ डेटा सोर्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपका डेटा किसी और एप्लीकेशन में है और आप उसको पावर बीआई में लाने के बाद आप जो है यहाँ पर उसको जो है विजुलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपका डेटा एक्सेल में है, एक्सेस में, एसक्यूएल सर्वर, वेब ओ डेटा, वन ड्राइव, ये कुछ मैंने पॉपुलर यहाँ पे नाम लिखे, बट कुल मिला के आप 70+ डेटा बेसिस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही सिंपल है। आप जो यहाँ पे रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड बहुत आसानी के साथ में बना सकते हैं, और आप जो है इसका डेस्कटॉप वर्जन को यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप यूज कर सकते हैं। आप इसको क्लाउड के ऊपर शेयर कर सकते हैं इसके, और इसके आप मोबाइल ऐप्स भी आप बना सकते हैं। तो कुल मिला के ये काफी जो है सिंपल इसका इंटरफेस है। ड्रैग एंड ड्रॉप की इसकी फंक्शनैलिटी है। मैं आपको रियल एग्जांपल में बताऊंगा कि ये किस तरीके से रहता है ये। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कौन सीख सकता है, किसके लिए ये बेनिफिशियल है? तो इसका आंसर ये है कि जो भी नंबर्स के साथ में काम करते हैं, राइट? जैसे कि डेटा एनालिस्ट की फील्ड में है, WFM में है, MIS में है, बिजनेस डेवलपमेंट में है, जो भी इस रिलेटेड जो भी काम करते हैं, इस फील्ड में जो भी काम करते हैं, ये टूल उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, और बहुत ही ज्यादा जो है आपके लिए, इन सभी के लिए यूजफुल रहेगा ये। अब एक क्वेश्चन और आता है जो जो कि बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे मेंशन किया है कि भाई टैब्लू एक ये भी एक विजुअलाइजेशन टूल है और पावर बीआई भी, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डेफिनेटली टैब्लू जो था ये स्टार्ट में लीडिंग था, लेकिन पिछले कुछ सालों में, लगभग पिछले 5 सालों के अंदर में अगर हम देखेंगे तो पावर बीआई ने जो है मार्केट के ऊपर अच्छा इसमें कैप्चर किया है, और टैब्लू से ज्यादा आगे ये निकला है। उसके पीछे कुछ रीजंस है। टैब्लू जो है वो एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है, और डेफिनेटली जब ये इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है इंडिविजुअल लाइसेंस के लिए। इसके कंपेयर में पावर बीआई जो है वो ये आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के साथ में, ये अवेलेबल है। 60 डेज का ऑलमोस्ट आपको इसमें ट्रायल पीरियड फ्री मिलता है क्लाउड सर्विसेज के लिए, और उसके बाद में भी अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो इसका लाइसेंस कॉस्ट काफी कम है कंपेयर टू द टैब्लू। सो जो कंपनीज है आज के वक्त में जो मूव कर रही है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की तरफ, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कॉस्ट, राइट? इट्स अ वेरी कॉस्ट एफिशिएंट। आप देखोगे कि आप अगर इसका देखना चाहो दोनों का चार्जेस, सो कुल मिला के टैब्लू अप्रोक्सीमेट, अभी इस वक्त में मैं श्योर नहीं हूँ, बट करीब करीब 5000 के करीब इसका इंडिविजुअल लाइसेंस का कॉस्ट है। लेकिन अगर मैं उसी के कंपेयर में अगर मैं पावर बीआई को मैं देखता हूँ तो करीब ये $10 या $12 के करीब जो है ये इसका चार्जेस है। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है इसके अंदर में। कुछ एडवांटेजेस मैं आपको बता दूं पावर बीआई के बारे में कि क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, ये सबसे पहले तो टॉप बीआई टूल है आज की डेट में एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन के लिए। यहाँ पे आप जैसे कि मैंने पहले बताया 70+ टाइप ऑफ डेटा सेट को आप कनेक्ट कर सकते हो। आप अगर एक्सेल के फंक्शंस को जानते हो तो यहाँ पे आपको डेक्स को सीखना बड़ा ही आसान है। इसमें डेक्स क्या है? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ये एक तरह का फंक्शन, एक तरह का फॉर्मूला है। हम ये कह सकते हैं कि ये एडवांस फंक्शन है, जहाँ पे मल्टीपल फॉर्मूलेस को मिला के एक फॉर्मूला बनाया जाता है। तो अगर आपके एक्सेल के फंक्शन, जैसे एक्सेल के अंदर में कुछ फंक्शंस है, सम इफ है, काउंट इफ है, अगर आप इससे फेमिलियर हो तो आपके लिए डेक्स को अंडरस्टैंड करना काफी इजी हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे जो चार्ट्स है वो उसका बेस डेफिनेटली ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो इसके जो चार्ट्स का बेस है वो भी एक्सेल की से ही लिया गया है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांस वैरायटी है, जो चार्ट्स एक्सेल में कभी आपने इमेजिन नहीं किया होगा वो चार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ अलग से कोई स्किल की जरूरत नहीं है। अगर आपके चार्ट्स का नॉलेज, अगर आपका बेसिक नॉलेज अगर आपका क्लियर है, तो काफी यहाँ पे आपको हेल्प मिल सकती है इसमें। ये इसके जो फीचर्स है काफी सुपीरियर है और रिच फीचर है। जैसे मैंने बताया ड्रैग एंड ड्रॉप, तो आप सभी लोगों ने पाइवेट टेबल को देखा होगा, पाइवेट टेबल में आपने काम किया होगा। पाइवेट टेबल एक बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस टूल है। एक टेबुलर फॉर्म में आपको डेटा मिलता है, जैसे कि हम देखते हैं कि उसमें राइट हैंड साइड से आप जो है लेफ्ट राइट हैंड साइड से आपके पास में कॉलम्स के नाम होते हैं, आप उनको ड्रैग करते हो और ड्रॉप करते हो पाइवेट की फील्ड के अंदर में, और आपकी रिपोर्ट रेडी हो जाती है। सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी यहाँ पर है, ड्रैग एंड ड्रॉप। आपको आपके पास में कॉलम्स के नाम रहेंगे, आपको वहां से मूव करना है और मल्टीपल्स विजुअल्स के अंदर में आपको इसको शो करवाना है। पावरफुल कनेक्टिविटी है, ये ऑलरेडी मैंने बताया, इसका 70 प्लस डेटा सेट को ये कनेक्ट करता है। और इसका जो अपफ्रंट कॉस्ट है, अगर मैं बात करूँ ट्रेनिंग के लिए, तो आपको इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है ट्रेनिंग के लिए। जो इसका डेस्कटॉप वर्जन है वो एब्सोल्युटली फ्री है, आप उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई इसका पायरेटेड वर्जन वगैरह नहीं है। तो आप अपने कंपनी के लैपटॉप्स पे भी अगर आप डाउनलोड वगैरह भी करते हैं, तो कोई आपको इसमें चैलेंज नहीं आएगा। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। जैसे इसमें अपडेट्स जो है काफी कंटिन्यूस अपडेट्स आते रहते हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं कि एवरी सेकेंड मंथ में आपको इसका अल्टरनेट मंथ में आपको जो है कुछ ना कुछ नए फीचर्स इसमें ऐड होते रहते हैं। ये आप जो है रिपोर्ट्स वगैरह जो बनाते हो काफी मीनिंगफुल इसमें रहते हैं, इंसाइट्स आप निकाल सकते हो। डेटा रिफ्रेश वगैरह इसके अंदर में काफी इजीली हो जाता है, स्केड्यूल रिफ्रेश कर सकते हो आप, इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपका फाइल रिफ्रेश हो जाए, इस तरीके का आप स्केड्यूल यहाँ पे कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हो, बिल्कुल भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन इसके फीचर्स इतने वास्ट है। हम मैंने जो इजी टू लर्न लिखा है, इसका ये मतलब हो रहा है कि भाई जब ये इतना इजी है तो हम क्लासेस क्यों लगाएं। लेकिन बिलीव मी, ये इतना वास्ट टॉपिक है कि आप जो है कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे खत्म करें, कहाँ पे हम लोग अगर हमें ये करना है तो हम कहाँ पे जाए, ये चीज अगर हमें बनानी है तो हम कहाँ पे जाए। तो ये सारे ऑप्शंस जो है हम यहाँ पे कोर्स के अंदर में हमने जो स्ट्रक्चर किया है, इस तरीके से किया है कि हम जो है बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं और एडवांस पे ला के इसको हम लोग खत्म करते हैं, ताकि आपका जो लर्निंग है एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहे। और आपने जो लर्निंग के लिए जो टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसका आपको जो है पूरा पूरा बेनिफिट मिले। अब कुछ चीजें मैं क्विकली और बता देता हूँ। इसके लिए कुछ अलग अलग वर्जन्स अवेलेबल है। क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वगैरह लगेगा, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे इनिशियल में कुछ पे करना रहेगा कॉस्ट लाइसेंस के लिए, या फिर मैं कैसे करूंगा। तो मैं आपको बता दूं, पावर बीआई डेस्कटॉप का जो वर्जन है वो एब्सोल्युटली फ्री है। उसको मैं डाउनलोड कैसे करना ये मैं आपको बताऊंगा, ऐप के जरिए, ट्रेडिशनल मेथड कैसे है, ईएक्सी फाइल के जरिए, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, ताकि जो है आप जो है उसको इजीली वहां से डाउनलोड कर सको और आप उसका यूज कर सको। अगर आपको शेयरिंग करना है, ऑनलाइन करना है, क्लाउड के ऊपर आपको शेयर करना है, क्लाउड के जरिए आपको शेयर करना है, इसके लिए फिर आपको जो है प्रो या प्रीमियम लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इस वक्त में नहीं। ये भी आपको 60 डेज का ट्रायल मिलता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप 60 डेज का बेनिफिट ले सकते हो। और जैसे मैंने बताया, अगर आपको मोबाइल ऐप्स वगैरह बनाने हैं, मोबाइल के ऊपर आप रिपोर्ट्स को शेयर करना चाहते हो, गूगल प्ले स्टोर पे पावर बीआई का ऐप अवेलेबल है। अगर आप वहां पे इसको शेयर करना चाहते हैं विद इन द कंपनी प्रीमाइसेस, तो डेफिनेटली आपको जो है प्रो लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। इसका हम स्कोप देख लें तो ये काफी पॉपुलर है, इजी टू कोलैबोरेट है ये, और इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो दिस इज अ राइट टाइम। अगर आपको वाकई में सीखना है, इसके अंदर में आपको एक्सपर्टी लेना है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही सही टाइम है। अगले 2 साल 5 साल के अंदर में इसकी जो डिमांड बढ़ेगी, वो हम बिल्कुल भी अभी से ये कर सकते, गेस कर सकते कि किस तरीके से ये मूव करेगा फ्यूचर के अंदर में ये। कुछ प्री रिक्वेस्ट की जरूरत है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो बेसिक एक्सेल का नॉलेज सफिशिएंट है। अगर आप जैसे कि मैं समझता हूँ कि आप सब जो यहाँ पर हो, आप लोग डेटा रिलेटेड कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, राइट। चाहे वो एक्सेल में हो, चाहे किसी भी डोमेन में हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं डेटा रिलेटेड काम कर रहे हो, और एक्सेल आप कहीं ना कहीं यूज करते हो। तो एक्सेल से जो रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे काफी है, और आप उसको जो है इसके लिए इतना सफिशियंट है। चार्ट्स का जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास में कुछ नॉलेज है तो अच्छी बात है, अदरवाइज दैट्स नॉट अ, वो कोई आपके लिए बैरियर नहीं है। उसको जो है हम यहाँ पे जीरो से शुरू करेंगे, तो अगर है पता तो एडेड एडवांटेज रहेगा, अगर नहीं पता है तो कोई भी तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम प्रो में क्या कवर करने वाले, मास्टरिंग पावर बीआई प्रो, ये जो वर्ड हमने लिखा है प्रो का डेफिनेशन यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जो है ना हम लोग मल्टीपल डोमेन्स के एग्जांपल्स को कवर करने वाले, एक्सक्लूसिवली हम लोग जो है पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर फोकस करने वाले,
जिसकी इसकी वजह से हमने इसको जो नाम दिया है वो पावर बीआई प्रो दिया है, राइट। हम लोग यहाँ पे ईटीएल टूल के बारे में भी समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग उसको डेटा को क्लीन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अगली आगे की स्लाइड्स में बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर हम लोग शेयरिंग कैसे करेंगे, डेटा मॉडलिंग कैसे करेंगे, तो काफी डिटेल में और इन डेप्थ हमने इसका जो ये है, हमने जो इसका सिलेबस है वो डिजाइन किया है, ताकि यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी इसमें कवर हो जाए। और फ्यूचर के अंदर में अगर कोई नए अपडेट्स वगैरह भी आते हैं, तो आप जो है उसको इजीली जो है आप उसको अंडरस्टैंड कर सको, और आप जो इजीली जो है उसके साथ में आप कोलैबोरेट कर सको। तो ठीक है, अब ये मैंने जो इंट्रोडक्शन आपको दिया है ये पावर बीआई प्रो का है। मैं यहाँ पे 1 मिनट का पॉज लेता हूँ, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो आप पूछ ले, और अगर अभी कोई क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है आपके अभी माइंड में, तो आप जो है उसको नोट करके रखिए, फिर आगे के लिए आगे आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना जो क्वेश्चन है वो टाइप भी कर सकते हैं आप। सो चलिए अब हम लोग देखते हैं कोर्स आउटलाइन, कोर्स को हमने कैसे डिजाइन किया और क्या क्या कंटेंट्स हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। सो मैं आता हूँ अभी सेकंड स्लाइड पे, कोर्स आउटलाइन पे, सेकंड स्लाइड कोर्स आउटलाइन। ये जो पूरा कोर्स है हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे कि सबसे पहला जो पार्ट है वो डेटा प्रिपरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे हम लोग डेटा प्रिपरेशन के बारे में सीखेंगे, जिसका वेटेज हमने 10 to 15% का दिया है। सेकंड जो हमने इसका डिजाइन किया है कोर्स के अंदर में, सेकंड जो कंटेंट रहेगा हमारा ये रहेगा डेटा मॉडलिंग एंड एनालिसिस। यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीपल डेटा सोर्स को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग उसमें मॉडलिंग कैसे करें, आपस में रिलेशनशिप कैसे बनाएं, और फॉर्मूलाज के जरिए, डेक्स के जरिए हम लोग जो है कैसे जो है हम लोग डेटा में से हम लोग मीनिंगफुल इंसाइट्स को बाहर निकाले। इसका जो वेटेज है करीब ये 25 to 30% है। इसके बाद आती है बारी पावर बीआई डेस्कटॉप की। तो अब हमने जब डेटा को कनेक्ट किया, हमने डेटा को क्लीन किया, डेटा को मॉडल किया, अब हमें डेटा को विजुलाइज करना है। तो विजुलाइजेशन का जो पार्ट है वो हमारा 45 से 50% का है। यानी कि आप देख सकते हैं कि हर दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग जो डेस्कटॉप का इस्तेमाल करने वाले, डेटा को तो लाना मैं आपको सिखाऊंगा ही, लेकिन डेटा के साथ साथ आपको विजुलाइज कैसे करना है वो भी हम लोग देखेंगे। और फाइनली आता है, अगर आपको जब इसको ऑनलाइन आपको जब पब्लिश करवाना है पावर बीआई ऑनलाइन, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, डिप्लॉय कैसे करेंगे उसको क्लाउड के ऊपर, किस तरीके से हम लोग गेटवेज बनाएंगे, किस तरीके से हम लोग जो है स्केड्यूल रिफ्रेश वगैरह करेंगे, डेटा सेट, रिपोर्ट, डैशबोर्ड, ये सारी चीजें हम लोग जो इसमें देखेंगे। इसका वेटेज हमने दिया है 10 to 15%। कुल मिला के 100% आपका डेटा इस तरीके से होता है। मैं कुछ डिटेल भी आपको बताऊंगा ये सारे टॉपिक्स की, बट इसके पहले मैं आपको बता दूं, जब हमारा कोर्स शुरू होगा तो हम लोग ऐसे शुरू नहीं करेंगे कि पहले पहले 3 से 4 वीक में आपको यही पढ़ाऊंगा, फिर 3 से 4 वीक में आपको ये पढ़ाऊंगा, उसके अलावा फिर मैं ये पढ़ाऊंगा, ये इस तरीके से नहीं रहेगा। ये सब कुछ मिक्स में चलेगा, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ये तीनों भी साइड बाय साइड चलेंगे। एक डेटा को मैं कनेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं मॉडलिंग करूंगा, फिर मैं उसका विजुलाइज करूंगा, फिर मैं दूसरे डेटा को कनेक्ट करूंगा, उसमें अनस्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर पे आएंगे हम लोग, फिर उसका हम लोग मॉडलिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और फिर विजुलाइज करेंगे। और कुल मिला के सबसे आखिरी का जो हिस्सा रहेगा वो हमारा रहेगा ऑनलाइन का। तो ये तीनों जो पार्ट है, तीनों जो फर्स्ट सेक्शन है, ये हमारे साइड बाय साइड चलते रहेंगे। इसके अलावा और क्या रहेगा कोर्स में अवेलेबल, इसके अलावा हम लोग जो है DA 100 का एग्जाम जो है, इसकी प्रिपरेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। कम से कम 3 से 4 सेशन जो रहेंगे हमारे, वो DA 100 के एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप का पैटर्न आता है, कैसे आप उसको वहां पे साइनिंग कर सकते हो, किस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस वगैरह कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें जो हम लोग DA 100 के इसमें देखेंगे। और एक और एडिशनल चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये रहेगा डेक्स स्टूडियो को हम लोग कैसे इस्तेमाल करें ऑप्टिमाइजेशन के लिए, हम लोग डिबगिंग के लिए कैसे उसका इस्तेमाल करें। हम जब देखें कि भाई हमारी फाइल का साइज, मान लीजिए 50 MB का फाइल मेरा पावर बीआई का हो गया है, तो इसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो साइज को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो डेक्स स्टूडियो के जरिए हम लोग क्या करेंगे, उस फैक्टर्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और हम लोग उसको फिक्स करेंगे, ताकि हमारे जो रिपोर्ट्स है वो स्मूथ चले, ये ठीक है। तो ये हमारे दो एडिशनल चीजें रहेंगी इन सब के अलावा। अब मैं क्या करता हूं, आपको इन सब इंडिविजुअल पॉइंट्स के डिटेलिंग में आपको मैं बताता हूं, ताकि आपके और पॉइंट्स क्लियर हो जाए। अभी मुझे पता है कि काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई ये कवर होगा या ये नहीं होगा, तो आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। मैं जब ये 4 चीजें आपको कंप्लीट बता दूंगा, 4 स्लाइड्स, तब मुझे श्योर है कि आपके जो क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं वो पूरी तरह से इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं पहले वाली लिंक पे, वो है डेटा प्रिपरेशन। अब डेटा प्रिपरेशन में क्या होगा, हमें डेटा को कनेक्ट करना रहेगा, मल्टीपल सोर्स से हम लोग डेटा को कनेक्ट करेंगे, राइट। तो हमारा डेटा सोर्स कहाँ से रहेगा, मान लीजिए मल्टीपल एक्सेल में है, टेक्स्ट फाइल है, वेबसाइट है, एपीआई है, जेसन, एक्सएमएल, पीडीएफ में है, अदर पावर बीआई, इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग डेटा सोर्स रहेंगे जहां से हम लोग डेटा को कनेक्ट करेंगे। कुछ और चीजें मैं बताऊंगा, जैसे शेयर पॉइंट से कैसे कनेक्ट करना है, एसक्यूएल सर्वर, पाइथन स्क्रिप्ट से कैसे करना है। अब ये मैंने यहाँ पे डेमो लिखा है, वन ड्राइव से कैसे लिखना है ये मैंने डेमो लिखा है। अब इसका रीजन ये है कि ये अगर आपके सिस्टम पे अगर ऑलरेडी डाउनलोडेड है, अवेलेबल है, तो आप उसको प्रैक्टिकल कर पाओगे, अदरवाइज आप इसका प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, मैं आपको डेमो बताऊंगा। लेकिन ये जो बाकी के जो सोर्स है, ये डेफिनेटली एक्सेल सभी के सिस्टम पे होता है, तो हैंड्स ऑन रहेगा। जैसा पढ़ाने का तरीका ऐसा रहेगा कि
मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद में आपको मैं प्रैक्टिस का भी टाइम दूंगा, ताकि आप जो है इसको हैंड्स ऑन भी इसको आप कर सके। ये ठीक है, ये एक बड़ा बेनिफिट है एएफसी केस टेक्नोलॉजी का, कि एएफसी केस टेक्नोलॉजी कभी भी प्री डिफाइंड नोट्स को रेफर नहीं करता है, और ना ही आपको कोई पीडीएफ या फिर कोई बुक देगा जिसको आपको पढ़ना है, नहीं हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो देने वाले, हम आपको लाइव करके यहाँ पे बताएंगे। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा एएफसी केस का, कि आप यहाँ पे लाइव हम लोग जीरो से शुरू करेंगे, और इसके साथ हम लोग आपको भी वक्त देंगे ताकि आप भी उस चीज को जो है प्रैक्टिकली करके यहाँ पे देख सको। तो ये हमारा पहला पार्ट है डेटा सोर्स कनेक्ट का। आई होप कि ये क्लियर है। अगर किसी को इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप जो है चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को डाल दे, मैं सबसे लास्ट में जो आपके सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर कर दूंगा। अब मैं आता हूँ पॉइंट नंबर 2 पे, डेटा मॉडलिंग क्या होता है। ठीक है, अभी हाँ मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये कुछ पावर बीआई की विंडो है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि गेट डेटा जब हम लोग करेंगे करेंगे तो किस तरीके से ये दिखेगा। तो ये पावर बीआई का एक्चुअल विंडो का स्क्रीनशॉट है। ये मैं आपको लाइव फाइल में भी बताऊंगा कि ये किस तरीके से आपको दिखाई देता है ये। अब हम लोग आते हैं अभी सेकंड पॉइंट पे, वो है डेटा मॉडलिंग। अब हमने जब मल्टीपल डेटा को कनेक्ट कर लिया तो हमारा भी टारगेट ये रहेगा कि हम उसके आपस में रिलेशनशिप कैसे बनाए। जैसे आप मेरे यहाँ पर देख रहे हो, राइट साइड में एक टेबल है, यहाँ पे छोटे छोटे ये बॉक्स बने हैं। ये टेबल का स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम व्यू है। ये यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि इस टेबल का नाम है वॉइस, इसके अंदर में ये इतने सारे कॉलम्स अवेलेबल है। अब इन सब के साथ में मैं कैसे इसका कनेक्शन करता हूं, ये मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ रिलेशनशिप। हम लोग रिलेशनशिप को कैसे बनाएं, ब्रिज टेबल कैसे बनाएं, क्रॉस फिल्टरिंग कैसे करें, स्टार स्कीमा कैसे बनाएं, फैक्ट टेबल का डेफिनेशन क्या होता है, डायमेंशन टेबल का डेफिनेशन क्या होता है, हम लोग हेरारकीज कैसे बनाएं, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेक्स हम लोग कैसे बनाएं। हमें कॉलम लेवल का डेक्स बनाना है, रो लेवल का डेक्स बनाना है, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इस वाले टॉपिक में, डेटा मॉडलिंग एंड एनालिसिस में। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हम जो है ये कैसे बनाए, यहाँ पे हमारा डेक्स यानी क्या होता है। तो आप यहाँ पर देखें, डेक्स इज नथिंग बट अ मेजर्स। सो ये मेजर्स कहा जाता है पावर बीआई की जो लैंग्वेजेस में। हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, जैसे सेल्स वाई ऑन वाई, ये एक डेक्स का नाम है, ये फॉर्मूले का नाम है, और इसके अंदर में मल्टीपल फॉर्मूलाज है। जैसे कि यहाँ पे इफ है, फिर यहाँ पे इज फिल्टर है, फिर एरर, फिर कैलकुलेट, सम, डेटेड ऐड, इस तरीके के कुछ मल्टीपल फॉर्मूला को मिला के एक फॉर्मूला बनाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस डेक्स। राइट, तो ये हमारा वेरिएबल वाला डेक्स है। ये आप बनाना सीख जाओगे कि भाई किस तरीके से इस तरीके के डेक्स हम लोग बना सकते हैं और अपना वर्क हम लोग कर सकते हो। मेरे राइट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये मल्टीपल डेक्स है, ये जिसका आइकन जो एक कैलकुलेटर की तरह दिखाई दे रहा है, और ये डेक्स को हम लोग जो है किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो हमारा पार्ट है, सेकंड पार्ट, डेटा मॉडलिंग एंड एनालिसिस, इसका हमारा वेटेज है 25 to 30%। तो जैसे मैंने बताया, हम लोग ये सब चीजें साइड बाय साइड करेंगे। तो ऐसा नहीं रहेगा कि एक दिन पूरा ये पढ़ाऊंगा मैं या एक दिन पूरा ये पढ़ाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब आप लोग अपने क्वेश्चंस को टाइप करते रहे। मैं यहाँ पे एक मिनट का बिल्कुल क्विक छोटा सा पॉज ले लेता हूँ, ताकि आप जो है क्वेश्चंस को टाइप करने में आपको वक्त समय मिल सके। ठीक है, तो मैं होल्ड करता हूँ यहाँ पे, आप लोग अपने जो है टाइप्स कर ले क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज टू टॉपिक्स। उसके बाद में मैं आपको बाकी के दो टॉपिक्स बताता हूँ। और राइट, सो अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे, पावर बीआई डेस्कटॉप। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा विजुअलाइजेशन के बाद में आपका डेस्कटॉप कैसे नजर आता है। तो ये है हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप। यहाँ पे ये जो स्क्रीनशॉट्स है, ये एक्चुअल डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट है। इस टाइप के डैशबोर्ड्स आप भी बनाना सीख जाओगे। लगभग डे 3 या 4 के आगे से आपका इतना नॉलेज हो जाएगा कि इस तरीके के बेसिक डैशबोर्ड्स आप बना सको। हम जो है एचआर रिलेटेड डेटा पे काम करेंगे, फाइनेंस पे काम करेंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, इस तरीके के कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इस तरीके के डेटा सेट पे डोमेन पे हम लोग काम करेंगे। और इस तरीके के हम लोग जो है डैशबोर्ड्स बनाएंगे। जैसे ये सेल्स डैशबोर्ड है, ये भी एक हमारा सेल्स डैशबोर्ड है। ये हमारा वॉल्यूम डैशबोर्ड है ऑपरेशन से रिलेटेड। ये हमारा वर्ड एनालिसिस है, वर्ड क्लाउड है यहाँ पर। ये तो आप देख सकते हो कि ये जितने भी डैशबोर्ड्स है, इसमें काफी सारे इंटरेक्टिव है ये। जैसे कि यहाँ पे कॉलम चार्ट्स आप देख सकते हो, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें, जैसे मैप है इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हो कार्ड्स बने हुए हैं, और ये आप यहाँ पे देख सकते हो स्पार्क लाइंस है, एंड सो ऑन। तो ये काफी आपको मजा आएगा यहाँ पर। काफी आप जब बनाओगे तो आपको किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो, यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल काफी इंप्रूव होंगी इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में। अब हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन का डेफिनेशन क्या है। यानी ऑनलाइन यानी कि आपको जो है किस तरीके से आपको वर्क स्पेस क्रिएट करना है। ये जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये मेरा क्लाउड का पावर बीआई का लॉगिन है ये, जहाँ पे मैं देख सकता हूँ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कि मुझे किस तरीके से यहाँ पे ये बना सकता हूँ मैं। वर्क स्पेसेस क्या है, डेटा सेट क्या है, डेटा फ्लो क्या होता है इसमें, ऑनलाइन सेटिंग्स क्या होती है, एक्सेस मेजर, वर्क रोल कैसे असाइन कर सकते हैं हम लोग, रो लेवल सिक्योरिटी, डैशबोर्ड टाइल्स, मोबाइल व्यू, ये सारी चीजें जो हम लोग ऑनलाइन वाले इन्वायरमेंट में हम लोग सीखने वाले ही है। तो कुल मिला के ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। डेस्कटॉप से फाइल को यहाँ पे कैसे लेकर आए और यहाँ से फाइल को आगे कैसे
शेयर करे, ये सारी चीजें जो हम लोग ऑनलाइन में देखेंगे। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये सब चीजें तो थियोरेटिकल काफी अच्छी लग रही है, लेकिन इसको हम लोग देखें कहाँ पे, कैसे ये दिखता है एक्चुअल में, ये किस तरीके से है। तो मैं भी क्या करता हूँ आपको, मैं भी आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको लाइव फाइल्स को ओपन करके समझाता हूँ कि ये जो भी है, जो मैंने डैशबोर्ड्स के आपको सैंपल्स बताए हैं, डेक्स के सैंपल बताए हैं, ऑनलाइन के सैंपल्स बताए, ये एक्चुअल में कैसे नजर आते हैं और किस तरीके से आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे पॉज ले लेता हूँ क्विकली फिर से एक बार, ताकि आप जो है क्वेश्चन आंसर्स अगर आपके कुछ रिलेटेड है इसके, तो आप अपने क्वेश्चन आंसर्स नोट कर ले, और उसके बाद में जो आपको लाइव एग्जांपल्स की तरफ लेके चलता हूँ मैं। ऑल राइट, सो अब हम लोग शुरू करते हैं लाइव एग्जांपल्स। सो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ 008। अभी जो फाइल मेरे सामने आप देख रहे हो, ये है एक्चुअल में पावर बीआई का डेस्कटॉप का वर्जन, ठीक है। पावर बीआई का फाइल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और ये फाइल का नंबर है 008, यानी कि ऑलमोस्ट सेकंड डे के ऊपर आप इस इतना नॉलेज नॉलेज आपको आ जाएगा इस तरीके का बेसिक डैशबोर्ड आप कैसे बनाएं। अभी जो डैशबोर्ड है ये पूरा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे वेस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो पूरा डैशबोर्ड है अपडेट हो जाएगा वेस्ट रीजन के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे ये स्लाइसर है, अगर यहाँ पे मैं 2015 को सिलेक्ट करता हूँ, तो पूरा की पूरा डैशबोर्ड मेरा अपडेट हो जाएगा 2015 के ईयर के लिए। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आके किसी एक पर्टिकुलर एजेंट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, पर्सन का नाम, तो ये क्या होगा, इस पर्टिकुलर एजेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये लगभग आप जो है सेकंड डे या थर्ड डे पे जब आप रहोगे, इस तरीके का डैशबोर्ड बनाना आप सीख जाओगे। अब मैं कुछ चीजें क्विकली और बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, ये ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है इसके अंदर में। तो आप देख सकते हो मेरे राइट हैंड साइड में फील्ड्स, यानी यहाँ पे सारे कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और इन कॉलम्स को मुझे मुझे यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पे ड्रॉप करना है स्पेसिफिक एक विजुअल्स के अंदर में। ये यहाँ पे जो विजुअल्स आप देख रहे हो, ये सारे इनबिल्ट विजुअल्स है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती, अगर मान लीजिए आपको और एक्स्ट्रा के विजुअल्स चाहिए, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे लॉग इन करने के बाद, अगर आपके पास में लाइसेंस कॉपी, जैसे फिलहाल में ये मुझे साइन इन बता रहा है, यानी ये मैं फ्री वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अपना लाइसेंस कॉपी यूज करता हूँ, तो गेट मोर विजुअल में जाके मैं यहाँ पे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के जो विजुअल्स है, या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट के प्ले स्टोर पे, माइक्रोसॉफ्ट के जो मार्केट प्लेस में जो विजुअल्स अवेलेबल है, वो सारे विजुअल्स आप यहाँ से ले सकते हो। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर मान लीजिए आपके पास में लाइसेंस कॉपी नहीं है, तो आप गिट हब से कैसे विजुअल्स को ले सकते हैं, इंपोर्ट अ विजुअल फ्रॉम अ फाइल, ये वाले ऑप्शंस को भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे विजुअल्स है, कुछ कॉमन विजुअल्स है, जैसे कि यहाँ पे चार्ट है, यहाँ पे लाइन है, पाई चार्ट आप देख सकते हो, डोनेट देख सकते हो, लेकिन कुछ और एडवांस चीजें भी है यहाँ पे। जैसे आप ट्री मैप देख रहे हो, पाइथन स्क्रिप्ट को यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे ये पावर बीआई पावर एप्स को आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये वाटरफॉल चार्ट है, यहाँ पर ये केपीआई इंडिकेटर्स है, ये सारी चीजें आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। अभी मैं कुछ और एग्जाम्पल बताता हूँ। अब ये है एग्जाम्पल नंबर 12, यानी कि लगभग डे 3 या डे 4 पे आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे। अब प्रीवियस एग्जाम्पल में और ये एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमने कुछ कार्ड्स को ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास में ये मैप भी अवेलेबल है। अब मैप भी कैसा अवेलेबल है, ये इंटरेक्टिव मैप है ये। तो मैं यहाँ पे ग्रीन शेड पे अगर आता हूँ, ये मुझे बता रहा है कि सिटी का नाम है गार्डन सिटी। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, तो ये होगा क्या, कि गार्डन सिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे यहाँ पे इस डैशबोर्ड में अपडेट हो जाएंगी। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो आप देख सकते हो कि कितना पावरफुल है इसका यूजर इंटरफेस, और किस तरीके से ये इंटरेक्ट कर रहा है ये। अभी अगर मैं आके यहाँ पर वेस्ट रीजन को सिलेक्ट करता हूँ, तब आप देखोगे मैप के अंदर में मुझे सिर्फ वेस्ट वाले जो एरिया है वही हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं ईस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो ईस्ट वाला रीजन जो है वो हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर ये। और अभी आप यहाँ पे देखोगे साउथ, एंड अभी आप देखोगे ये सेंट्रल वाला रीजन ये। तो कितना किस तरीके से इजीली हम इसको इंटरेक्ट कर सकते हैं, और हमारे पूरे डैशबोर्ड को हम लोग जो है अपडेट कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ये इंटरेक्टिव है, ये एक स्टेप आगे है ये। पावर पॉइंट के अंदर में आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप स्क्रीनशॉट लेके उसको आप पेस्ट कर सकते हो, वो स्टैटिक होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये बहुत आगे है, ये बहुत एडवांस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कोई कोई भी यहाँ पे मैं स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ, या किसी भी विजुअल के ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ, तो उस पर्टिकुलर विजुअल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बाकी के सारे विजुअल्स के अंदर में वो अपडेट हो जाती है, ठीक है। तो ये है, इसीलिए हम लोग इसको जो है पावरफुल, इसका जो इंटरफेस है, और इजी है सीखने के लिए और कोलैबोरेट करने के लिए। अभी मैं कुछ और एग्जांपल आपको बताता हूँ। अभी मैं बताता हूँ आपको ये एग्जांपल नंबर 20। लगभग ये डे 5 सेशन 5 के अंदर में आप ये वाला एग्जांपल सीख जाओगे। अभी तक हमने क्या देखा है कि सारे विजुअल्स हमारे अलग अलग थे। अभी मैं बताता हूँ एक विजुअल के अंदर में आपका दूसरा विजुअल कैसे आएगा। अभी आप देख रहे हो ये पाई चार्ट है। आई एम श्योर आप सभी को पता रहेगा, पाई चार्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी चीज का कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है। तो मेरा टोटल सेल्स इतना है 1.2 मिलियन, और उसका जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैटेगरी में, वो मुझे यहाँ पे बता रहा है। जैसे कि यहाँ पर बता रहा है आपको ग्रेन्स,
का जो है 7.56 का आपका कंट्रीब्यूशन है, डेयरी प्रोडक्ट्स का जो है आपका 18% का कंट्रीब्यूशन है। अब मुझे ये चेक करना है कि अगर मैं डेयरी प्रोडक्ट में आता हूँ तो यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स के कौन से आइटम्स है ये, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये मुझे बताएगा डेयरी प्रोडक्ट का जो सेल्स है वो 234,000 है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और इसमें के इतने टोटल प्रोडक्ट्स है ये, 1 2 3 4 5, या जितने प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो ये वाले प्रोडक्ट्स है यहाँ पर ये। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा नहीं देखना है। मुझे क्या करना है, ये विजुअल मुझे ऐसे ही देखना है, लेकिन जैसे ही मैं मेरा कर्सर डेयरी प्रोडक्ट पे लेके आता हूँ तो मुझे टॉप के 3 प्रोडक्ट्स देखना है। तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेके आता हूँ। जैसे मैंने अपना कर्सर यहाँ पे रखा, आप देखोगे एक नया विजुअल पॉपअप हो गया। और ये विजुअल कौन सा है, ये है आपका कॉलम चार्ट। और कॉलम चार्ट में ये क्या बता रहा है, टॉप 3 प्रोडक्ट्स। तो डेयरी प्रोडक्ट के अंदर में टॉप 3 डेयरी प्रोडक्ट जो कैटेगरी है उसके टॉप 3 प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रही है। तो बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, आप इसको जैसे ही मूव करते हो, आप जैसे ही इसको मूव करते हो ये अपडेट हो जाएगा। आपका जो पॉपअप वाला जो चार्ट है जिसको हम लोग टूल टिप बोलते हैं, ये आपका अपडेट हो जाएगा। और ये स्पेसिफिक जहां पे आपका कर्सर है, देखिए मैं क्लिक भी नहीं कर रहा हूं, जहां पे आपका कर्सर है उस कर्सर की बेस पे आपको जो है ये इंफॉर्मेशन रिटर्न कर रहा है। तो है ना ये कमाल की बात, आप इस तरीके के विजुअल्स यहाँ पे बना सकते हो जो कि आप एक्सेल में कभी सोच भी नहीं सकते हो, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो ऐसे विजुअल्स आप एक्सेल में बना पाओगे ये, राइट। आप देखो पावर बीआई के अंदर में कितनी आसानी के साथ में इस चीज को बना सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 20 है ये, लगभग आप जो है ये एग्जाम्पल डे 4 या डे 5 तक जब आप पहुंचोगे, यानी ऑन एन एवरेज एक दिन में मैं आपको 6 या 7 एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। तो आप एक गेस कर सकते हैं लगभग डे 4 तक आप जो है इस एग्जाम्पल के तक आप पहुंच जाओगे। अब मैं कुछ और चीजें आपको बताता हूँ। ये है आपका 35 नंबर। 35 नंबर का है ये, यानी कि लगभग ये आपका डे 6 तक जाएगा। अब ये देखिए कैसा है ये, यहाँ पर मुझे बता रहा है एब्सोल्यूट, यहाँ पे बता रहा है यानी जो वैल्यू है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। आप देख सकते हो प्रोडक्शन का जो इंफॉर्मेशन है कि टोटल प्रोडक्शन के अंदर में जो काउंट है वो 158 है। जैसे ही मेरा कर्सर मैं यहाँ पे लाता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि ये टोटल 27 है, डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है, और परफॉर्मेंस है ये एक्सीड। उसके बाद में फुल्ली मेट्स जो है वो 158 है, एंड सो ऑन। अब ये जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये एब्सोल्यूट काउंट यानी नंबर में मिल रही है। अब मुझे ये चेक करना है इसका परसेंटेज कितना है, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज कितना है। जैसे कि टोटल जो है उसमें से 158 यानी उसका परसेंटेज कितना है। तो ये देखिए यहाँ पे एक परसेंटेज का बटन है। अगर मैं इस पे आता हूँ और इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए क्या होगा। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया मुझे क्या समझ में आया कि मेरा जो 128 था दैट इज नथिंग बट वो एक 75% था टोटल रेंज का, ठीक है, टोटल वॉल्यूम का, या फिर टोटल जो भी मेरे पास में एम्प्लॉयज थे प्रोडक्शन नाम के डिपार्टमेंट में उसका था ये। अगर मुझे एब्सोल्यूट में देखना है तो इस तरीके से। अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आप देखिए एक ही चार्ट पे एक ही बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो आपका पूरा के पूरा चार्ट अपडेट हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे एक चार्ट अपडेट नहीं हो रहा है, बैकएंड के अंदर में यहाँ पे 2 चार्ट है। इसका मैं आपको ये बता देता हूँ, सीक्रेट बता देता हूँ कि एक्चुअली ये बैकएंड के अंदर में 2 चार्ट है। तो इसका बैकएंड विंडो कुछ इस तरीके से है। इसका आपका जो है आपने जो फ्रंट एंड देखा वो आपने एक ही चार्ट और एक ही बटन देखा, लेकिन बैकएंड में ये 2 चार्ट और 2 बटन है ये, जो कि इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो उसको पूरा एक्सपीरियंस ऐसा आएगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पे एक बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और मेरा जो चार्ट है वो अपडेट हो रहा है। तो इस तरीके की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको बहुत ही ज्यादा आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। आप इसके अंदर में इस तरीके के विजुअल्स बना के आप एक अलग ही अपना जो है इंप्रेशन वहाँ पे अपने ऑफिस में अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जो मैंने अभी आपको बताया ये सारे विजुअल्स है डेस्कटॉप पे, ये सारे विजुअल्स मैंने कहाँ पे बताया आपको, डेस्कटॉप पे। अब मैं आपको जो है डेस्कटॉप के अलावा जैसे लाइव एग्जांपल में मैं बात कर रहा था क्लाउड के ऊपर यानी पावर बीआई सर्विसेज ऑनलाइन में ये एग्जांपल कैसे दिखाई देंगे ये मैं आपको बताता हूँ। कुल मिला के एक डैशबोर्ड कैसे क्रिएट होगा ये बता देता हूँ मैं। लेकिन उसके पहले मैं फिर से एक बार पॉज ले लेता हूँ यहाँ पे 1 मिनट का। जो लोग ऑनलाइन हैं उन लोग को अगर आपके लिए कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर ले, और जो लोग यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में अवेलेबल है आप भी अपने क्वेश्चंस को नोट कर ले। मैं जरूर आपको जो आखिरी में सबको मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद में पूरा टाइम मौका दूंगा आपको, ताकि आप अपने क्वेश्चंस और डाउट इसके अलावा भी कुछ है तो वो सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, सो चलिए अब हम लोग लाइव एग्जांपल्स को देख लेते हैं। आप होल्ड करें, मैं आपको लाइव एग्जांपल्स की फाइल को ऑन करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा पहला डैशबोर्ड है ये, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट डैशबोर्ड। अब इसको मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि हम जो इसका पूरा बेनिफिट देख सके किस तरीके से ये आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। अब ये जो डैशबोर्ड है इस डैशबोर्ड के अंदर में आप देख सकते हो कि मेरे पास में मल्टीपल कार्ड्स है। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, स्लाइसर्स है, जहाँ पे मैं स्पेसिफिक रीजन या फिर चैनल या फिर ईयर की इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ। और यहाँ पे कुछ मेरे पास में पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। अब ये यहाँ पे जो मैं आपको देख रहे हैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी एक एडवांस लेवल का चार्ट है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे इंटरेक्ट कर रहा है।
लेकिन इसके पहले मैं कुछ ये चीजें बता दूं। जैसे मैं यहाँ पर किसी रीजन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, तब आप देखोगे आपका पूरा चार्ट अपडेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे चैनल प्रीपेड को सिलेक्ट करता हूँ तो सारी इन्फॉर्मेशन प्रीपेड की आ जाएगी, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो पोस्टपेड की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब आप मेरे राइट टॉप कॉर्नर पे देख रहे हो, यहाँ पे एक लाइट है ब्लैक कलर का। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होगा, आपका पूरा जो डैशबोर्ड है ये डार्क थीम में कन्वर्ट हो गया है। और उसी तरीके से आप फिर से इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपका पूरा डैशबोर्ड जो है लाइट थीम में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस यू कैन क्रिएट, ये जो है ये हमने डेस्कटॉप में बनाया और उसके बाद में हमने इसको ऑनलाइन में पब्लिश किया। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये डैशबोर्ड इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है आपको, ये इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे मिल रही है कि आपको जो है 2020 आपका ईयर है, इसमें आपके पास में ये 4 क्वार्टर है और हर एक क्वार्टर में आपको 3 मंथ चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे मिल रही है, 2021 में क्वार्टर 1 है और डेटा हमारे पास में अप्रैल तक ही है, तो यहाँ पे बता रही है। अब मैं कुछ चीजें यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। अभी मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखिए, फिर से देखते हैं एक बार, हम लोग स्टार्ट से आते हैं यहाँ पर। ये मेरा इनिशियल था, ये मेरे पास में 2 साल का डेटा है, 2020 एंड 2021। यानी ये मेरे पास में 2020 का मेरा परफॉर्मेंस है, मेरा कॉन्टैक्ट्स है, और 2021 के मेरे कॉन्टैक्ट्स। आप देख सकते हो कि कॉन्टैक्ट्स के अंदर में डिक्रीज है, गिरावट आई है। अभी अगर मैं थोड़ा सा एक लेवल आगे जाता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि 2020 के अंदर में मेरे पास में 4 क्वार्टर है और 4 क्वार्टर ये पूरी तरह से फ्लैट थे। 21 के अंदर में भी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन क्वार्टर 2 का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हुआ है। हो सकता है कि डेटा हमारे पास में कम है, इसके लिए कुछ ऐसे बता रहा है। लेकिन और थोड़ा सा उसको हम लोग ड्रिल करते हैं, इसको ड्रिल डाउन करते हैं। मैं नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ। अब ये मुझे बता रहा है कि क्वार्टर 1 के अंदर में जैन फेब मार्च का परफॉर्मेंस कैसा है, क्वार्टर 2 में अप्रैल मई जून का परफॉर्मेंस कैसा है। यानी मैं ये पूरे साल का ट्रेंड को देख पा रहा हूँ। और एक लेवल को मैं ड्रिल करता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैंने ड्रिल किया तो 2020 में क्वार्टर 1 में जैन का 30 डेज का परफॉर्मेंस का ट्रेंड मैं देख पा रहा हूँ ये। तो अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए, एक ही चार्ट के अंदर में आपने 4 अलग अलग तरह का एनालिसिस देख लिया। आपने ईयर वाइज देखा, आपने मंथ वाइज देखा, आपने क्वार्टर वाइज देखा, और यहाँ पर आप डे वाइज देख रहे हो। और आप ये देख रहे हो स्क्रॉल जब मैं करता हूँ इसको इस तरीके से, तो आपका ये जो आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर किस तरीके से आपका जो स्क्रॉल होने के बाद आप जो है ये पूरे साल का यहाँ पर डेटा को यहाँ पर देख सकते हो। तो कुल मिला के ये एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है ये। आप यहाँ पे पूरे साल का देख सकते हो। बात इधर ही खत्म नहीं होती है। आप अगर यहाँ पर आने के बाद प्रीपेड को सिलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली ये पूरा परफॉर्मेंस आपका प्रीपेड का हो जाएगा। पोस्टपेड पे जब आप करते हो तो पोस्टपेड का हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये बात हो गई आपके इस डैशबोर्ड की। कुछ और डैशबोर्ड्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका लाइव है, ये आपका जो डैशबोर्ड है ऑनलाइन रहेगा। सॉरी, लाइव मैंने वर्ड यूज किया, ये ऑनलाइन डैशबोर्ड रहेगा आपका। डेस्कटॉप से आपका ये डैशबोर्ड पब्लिश हुआ है ऑनलाइन पे। मैं आपको दूसरा डैशबोर्ड बताता हूँ इसी तरीके से। अब आप देखिए ये वाले डैशबोर्ड को, ठीक है। ये वॉल्यूम डैशबोर्ड है जिसमें मेरे पास में मल्टीपल टैब्स है। ये वो एक ही पेज का डैशबोर्ड था, यहाँ पे मेरे पास में कुल मिला के 5 पेजेस है ये, यानी 5 टैब है। अगर मैं ओवरऑल पे क्लिक करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे ओवरऑल मिलेगा इसका ये। उसी डैशबोर्ड को एक अलग तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। अब आप आ जाइए यहाँ पे, ट्रेंड अगर आप देखना चाहते हो तो अब आप ट्रेंड को देख सकते हो। यहाँ पर आप देखिए ये कुछ आपको फोरकास्टिंग भी दिख रही है कि फ्यूचर क्या हो सकता है, यहाँ पर किस तरीके से डेटा जा सकता है ये। तो थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेट आपको आइडिया मिल जाएगा कि डेटा किस तरीके से वर्क करेगा। अगर आप वाईटीडी देखना चाहते हो तो वाईटीडी आपका जो है ईयर टू डेट आपका परफॉर्मेंस कैसे था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, रनिंग टोटल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। जैन में इतना था, लेकिन जैन फेब के अंदर में मिला के मेरा सेल्स इतना हुआ है, या फिर मेरे कॉन्टैक्ट्स इतने आए हैं। तो आप यहाँ पे वाईटीडी देख सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको एमटीडी देखना है स्पेसिफिक मंथ में, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आके बात करता हूँ जून की, और मैं बात करता हूँ यहाँ पे करंट ईयर की, तो करंट ईयर में डेफिनेटली जून का डेटा नहीं है। और अगर मैं करंट ईयर में जैन की बात करता हूँ 2021 में, तो ये मेरा डे वाइज परफॉर्मेंस है। और एवरी डे का मेरा जो कॉन्टैक्ट्स है वो किस तरीके से बढ़ रहा था। तो एमटीडी में देखना चाहता हूँ, अगर 17 जून जैन को मेरा टोटल कॉन्टैक्ट्स कितना हुआ है, तो मैं देख सकता हूँ कि 31,000 का मेरा कॉन्टैक्ट्स है। अब ये जो डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड भी डेस्कटॉप में बना हुआ है पहले, और डेस्कटॉप के बाद हमने यहाँ पर लेकर आए। और आखिरी हम लोग देखते हैं रोलिंग 3 मंथ एवरेज। तो 3 मंथ का जो एवरेज परफॉर्मेंस कैसे जा रहा है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हम उसको यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। मंथ ऑन मंथ हमारा एवरेज कितना चल रहा है, कौन से क्वार्टर में हमारा एवरेज डाउन हुआ, कौन से क्वार्टर में एवरेज हमारा अप हुआ। ये सारी चीजें जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करेंगे तो ये जो हमारा पूरा जो डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड भी हमारा ये हुआ है पावर बीआई सर्विसेज में है। और हमने जो ये डैशबोर्ड है पहले डेस्कटॉप में बनाया था, और डेस्कटॉप में बनाने के बाद हमने ये देखिए आप मल्टीपल पेजेस है यहाँ पर, ये सारे हमने बनाने के बाद इसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया कि ये पूरी तरह से एक वेब पेज की तरह नजर आ रहा है। और हमने ये पूरा के पूरा हमने पावर बीआई सर्विसेज में हमने इसको पब्लिश किया है, ठीक है। तो डेस्कटॉप में पहले बना था और हमने इसके बाद में हमने इसको बनाया पावर बीआई सर्विसेज में।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया कि लाइव एग्जाम्पल्स कैसे रहेंगे और डेस्कटॉप के एग्जाम्पल्स हम लोग किस तरीके से करेंगे, ये सब कुछ आप सीखोगे। ये लगभग डे 15 या डे 16 तक आपकी जब आप जब जाओगे तब तक आपका इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि आपका जो है लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना हो जाएगा, आप इस तरीके के डैशबोर्ड इंडिपेंडेंटली बना पाओगे आप। तो चलिए अब मैं आखिरी के 2 पॉइंट्स आपको बता देता हूं और फिर हम लोग जो हमारे इस डेमो सेशन के क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आते हैं। तो लास्ट के 2 चीजें मुझे आपको क्या बतानी है लाइव एग्जांपल के बाद, कि जो डेक्स है लिस्ट हम लोग कौन से विजुअल्स को सीखेंगे, राइट। तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ विजुअल्स है। इतने विजुअल्स हम लोग सीखने वाले, कंपैरिजन चार्ट्स को हम लोग देखेंगे, ट्रेंड लाइन, कंट्रीब्यूशन, आउटलायर क्या होता है, ज्योग्राफिकल क्या रहते हैं, हायरार्की वाले क्या रहते हैं चार्ट्स, फ्रीक्वेंसी के अंदर में हम लोग क्या देखेंगे, समराइज हमारे पास में क्या है, देन हम लोग रेटिंग चार्ट, टेबुलर फॉर्मेट, फिल्टर, स्क्रिप्टिंग कैसे रन करना है, एनी वन स्क्रिप्ट रन करेंगे इसमें से हम लोग। फाइनेंस के चार्ट्स क्या होते हैं, एनालिटिक्स, मिसलेनियस में हम लोग क्या देखेंगे, और मिसलेनियस नंबर 2 में हम लोग क्या देखेंगे। इसके अलावा ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है डेटा को, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम लोग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, और किस तरीके से जो हम लोग जो यहाँ पर हम लोग इस देखेंगे कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्ट्रक्चर में कैसे आएगा। अच्छा, इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे, ATL कहने क्या, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, यानी हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग हमारा जब डेटा हम लोग रॉ डेटा लेकर आते हैं तो डेफिनेटली वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, उसको हम लोग स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करें। और इसी के साथ हम लोग ये देखेंगे डेटा मॉडलिंग में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था हम लोग रिलेशनशिप कैसे है वो कैसे बनाना, वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो है क्रॉस फिल्टरिंग, फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल, ये सारी चीजें। तो ये जो लिस्ट है ये हमारे विजुअल्स के रिलेटेड है, और एक और लिस्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो है डेक्स के रिलेटेड। तो कितने फॉर्मूलाज हम लोग सीखने वाले हैं? तो हम लोग कुल मिला के 50 के अप्रोक्सीमेट फॉर्मूलाज हम लोग सीखने वाले हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा बाकी के और एडवांस फॉर्मूलाज बनाने में। तो ये फॉर्मूला के बेसिक से एडवांस का रेंज है जो हम लोग जो है इसमें कवर करने वाले, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा जो मैंने डिटेल्स आपको अभी तक बताया, ये सब जो है कोर्स के कंटेंट से रिलेटेड, कोर्स के पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, क्या क्या हम लोग एग्जाम्पल इसमें कवर करेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे आप टाइप कर ले। मैं यहाँ पे अगेन एक मिनट का होल्ड पॉज करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट, सो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तक आपको दी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप समझ गए हो। इसमें कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ ले। अब मैं क्विकली आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि क्लासरूम के कुछ बेनिफिट्स है, कुछ रूल्स है, और क्या कैसे आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो मैंने सबसे पहले जैसे स्टार्ट में बताया, ये क्लास हमारी ऑनलाइन है और ऑफलाइन है ये, ठीक है। ऑनलाइन के कुछ बेनिफिट है, ऑफलाइन के कुछ बेनिफिट है। डेफिनेटली आप अपने फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट में सीख सकते हो, ऑनलाइन से कनेक्ट करने के बाद आप अपने आने का जो टाइम है, आने जाने का जो टाइम है वो बचा सकते हो, ट्रेवल कॉस्ट आपका बच सकता है। लेकिन ध्यान रहे आपको यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई आप ऑनलाइन हो तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखना है। आप ये सिर्फ डेमो कोर्स है, डेमो अभी चल रहा है सेशन, इसलिए मैंने आपको म्यूट के लिए बोला है। अदरवाइज आप जो है क्लासरूम का ही आपको फीलिंग रहेगा, आप बिल्कुल जो है क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे किसी भी वक्त कर सकते हो। ऑफलाइन के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप लैपटॉप कैरी करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास कंपनी का लैपटॉप है और वो काम नहीं कर सकता है उस पर, तो डेफिनेटली वो क्लासरूम में आ जाए, यहाँ पे हमारे पास में सिस्टम अवेलेबल है। यहाँ पे जो है आपका जो फोकस रहेगा वो पूरी तरह से अटेंटिव रहेगा, डिस्ट्रैक्शन आपको यहाँ पे कम रहेगा। एक बेनिफिट यहाँ पे आपको ये मिल सकता है, पीयर टू पीयर सपोर्ट, जैसे आपके बाजू में कोई बैठा है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है या फिर उसने कुछ नया कुछ किया तो इमीडिएटली आप उसको देख सकते हो, और पीयर टू पीयर सपोर्ट यहाँ पे रहता है। यहाँ पे क्या होता है ऑनलाइन में, हम आपकी स्क्रीन शेयर करने के लिए बोलते हैं, अगर आपको कुछ एरर आता है तो हम लोग आपकी स्क्रीन को शेयर करते हैं, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि आपने क्या प्रॉब्लम किया है, क्या किस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, और हम उसको फिक्स करते हैं। यहाँ पे एक और बेनिफिट है क्लासरूम ट्रेनिंग का, आपको इंटरनेट कनेक्शन या फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इंटरनेट ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, और आपको जो है इसका पावर कट का या फिर इस चीज़ का भी आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। कुछ मिसलिनियस चीज़ें मैं क्विकली आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे जो नोट्स है हम लोग, मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग कोई PDF वगैरह नहीं देंगे, हम लोग ब्लैंक फाइल से शुरू करेंगे, और वो फाइल्स को मैं आपको एंड ऑफ द सेशन आपके साथ में मैं ईमेल पे शेयर करूंगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है रिलेटेड इस पर्टिकुलर पावर BI से या फिर कुछ कोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें ईमेल करें, और या फिर आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पे आप अपनी क्वेरी को पोस्ट करें, हम जरूर वहाँ पे आपको जो आपकी क्वेरी का आंसर करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सेशन आपका मिस हो जाता है तो डेफिनेटली मैंने जैसे बताया रिकॉर्डिंग तो हम आपको नहीं देंगे, लेकिन हम आपको उससे बेटर चीज़ दे रहे हैं कि हमारी जो भी कोई पैरेलल बैच चल रही है, आपका जो मिसिंग सेशन है, आप उस सेशन में आप उस बैच में आके उसको अटेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको कोई फीस या फिर कोई चार्जेस आपको नहीं देना रहेगा। सबसे आखिरी में कुछ 2-3 चीज़ें और बता दूं मैं, जैसे कंप्लीशन लेटर आपको दिया जाएगा अगर आपका अटेंडेंस 95% है तो, और ऑनलाइन एक एग्जाम होगा AFC केस की तरफ से।
इस एग्जाम के लिए कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको 70% स्कोर करना रहेगा। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा एएफसी केस की तरफ से। एक और सर्टिफिकेट होता है जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी, वो था DA 100, ऑप्शनल रहता है ये, ठीक है। ये एग्जाम है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ये एग्जाम है, ये एग्जाम माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है ये, ठीक है। ये एग्जाम जो है, आप जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये DA 100 डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन का जो DA 100 का जो एग्जाम है ये, इस एग्जाम को अगर आप देना चाहते हो, इस एग्जाम को अगर आप देना चाहते हो तो आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट के जरिए आपको देना रहेगा, वहाँ पे आपको एनरोल करना रहेगा। और ये चार्जेबल एग्जामिनेशन है ये। इस एग्जाम का जो कॉस्ट है वो 4800 रुपीज है पर अटेम्प्ट, राइट। अगर आप उसको क्लियर करते हो तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, यू विल हैव बैच लाइक दिस। लेकिन अगर आप उसको अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते हो तो फिर आपको जो है सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपको फिर से पे करना रहेगा। लेकिन जो जिस तरीके की एग्जाम, ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं, और जो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स का पैटर्न आपको बताएंगे, अगर आपने सही तरीके से प्रैक्टिस किया है तो इस एग्जाम को क्रैक करना, इस एग्जाम को क्लियर करना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो एग्जामिनेशन फीस है ये आपको माइक्रोसॉफ्ट को देनी है, ना कि एएफसी केस को। दिस इज अ वेरी क्लियर पॉइंट। अब बात करते हैं हम लोग हमारी इस कोर्स की फीस की। तो इस कोर्स की जो फीस है वो है 16,000 रुपी, 16,000। ये 16,000 के अंदर में दिस पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड, दिस इज एक्सक्लूडेड, राइट। सो दिस इज 16,000 इज ओनली फॉर ट्रेनिंग। ये फीस जो है वो ट्रेनिंग का है। और आप अगर इसको वन गो में पे करते हैं, 100% अगर आप इस फीस को पे करते हैं बैच स्टार्ट होने के पहले, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। आप 10% का डिस्काउंट अप्लीकेबल आपके लिए अब रहेगा ये। तो पैटर्न क्या रहेगा फीस का, अगर मान लीजिए आपको कोर्स को लगाना है, तो हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है 5th ऑफ दिसंबर से, ठीक है। 5th ऑफ दिसंबर को आपका कोर्स स्टार्ट होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 4th ऑफ दिसंबर तक आप कंफर्मेशन मुझे दे, और 4th ऑफ दिसंबर के बाद 4th ऑफ दिसंबर तक आपको जो है पेमेंट करना रहेगा, फीस पेमेंट आपको करना रहेगा। तो आप अगर फुल फीस पे करना चाहते हैं तो डिस्काउंट अप्लीकेबल हो जाएगा आपके लिए, आप जो है 14,400 पे करें 4 दिसंबर तक। लेकिन मान लीजिए आप अगर इंस्टॉलमेंट को ये करना चाहते हैं, आप इंस्टॉलमेंट लेना चाहते हैं, तब आप जो है 4,000 के 4 इंस्टॉलमेंट आप दे सकते हो। पहला इंस्टॉलमेंट आपको 4 दिसंबर को देना रहेगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट 4 जनवरी 2022, देन 4 4th ऑफ फरवरी, एंड देन 4th ऑफ मार्च। तो इस तरीके के 4 इंस्टॉलमेंट आप 4 महीने में पे कर सकते हो। कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 5 से 5.5 महीने का ड्यूरेशन है। तो कुल मिला के आपके जो है 22 वीक्स का आपका ये ड्यूरेशन रहेगा कोर्स का। और इस दौरान जो है आपका एवरी संडे मॉर्निंग का इसका टाइमिंग रहेगा, जो मैं आपको अगली स्लाइड में बता देता हूँ। लेकिन इस पार्ट को मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। ये जो फीस आप पे करने वाले हो, जो रजिस्ट्रेशन आप करने वाले हो, एनरोलमेंट आप करने वाले हो, ये फीस नॉन रिफंडेबल है। तो टेक अ वाइज डिसीजन, राइट। आप जानते हो कि भाई आपको करियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप अपने करियर में ग्रो करना चाहते हो, तो किस तरीके से आप मूव करोगे आप, ठीक है। तो टेक अ वाइज डिसीजन वंस यू, आप जब एक बार जब एनरोलमेंट कर लोगे, एक बार आपका जो एनरोलमेंट हो जाएगा, उसके बाद में फीस नॉन रिफंडेबल रहेगा। हाँ, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपको ट्रांसफर चाहिए, मान लीजिए संडे मॉर्निंग का बैच आपका एडजस्ट नहीं हो रहा है, आपको सैटरडे मॉर्निंग में जाना है, तो हम आपको ट्रांसफर कर देंगे सेम कोर्स में, अगर वो सैटरडे मॉर्निंग में अवेलेबल है तो। लेकिन उस सिचुएशन में आपको ट्रांसफर के चार्जेस पे करना रहेगा, वो रहेगा 2,000 रुपी। और जो ट्रांसफर होगा वो एक बैच से दूसरी बैच में होगा फॉर द सेम कोर्स, राइट। अब आप सेम कोर्स के लिए ही आप ट्रांसफर ले सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैंने पावर बीआई के लिए एनरोल किया, अब मुझे पावर बीआई नहीं करना है, आप मुझे एसक्यूएल में मूव कर दे, ऐसा नहीं होगा। पावर बीआई के लिए आपने एनरोल किया है, तो पावर बीआई से पावर बीआई में ही हम आपको मूव करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए चार्जेस पे करना रहेगा। तो हम आपको ये चार्जेस रखने का रीजन ये है कि हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं, हम आपको जो है रिकमेंड करेंगे, हाईली रिकमेंड, कि आप जब कोर्स को एनरोल करो तो पूरा के पूरा कोर्स आप वन गो में एक ही बैच में आप कंप्लीट करो, आप उसको ब्रेक ना दे। आप उसको ब्रेक दोगे तो क्या होगा, ना ही आपको सही तरीके से समझ में आएगा, और आपको कई बार ऐसा फील होगा कि मैंने कोर्स क्यों लगाया। लेकिन अगर आप पूरा कोर्स वन गो में कंप्लीट कर लेते हैं, बिलीव मी, आपको कभी भी इस बात का रिग्रेट नहीं होगा कि ये कोर्स मैंने क्यों लगाया। आप जरूर ये सोचोगे कि ये मैंने पहले क्यों नहीं लगाया, मुझे शायद देर तो नहीं होगी, ऐसा आपको फील होगा। लेकिन डेफिनेटली आपको जो इसका पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। आप जो है कोर्स के अंदर में जो कुछ भी सीखोगे, आपके डे टू डे वर्क में, आपके जॉब को स्विच करने में, या फिर आपको जो है प्रमोशन में, हर जगह आपको जो है ये एक एडेड एडवांटेज देगा, ये अपर हैंड देगा आपको, अपर एज देगा आपको ये, कंपेयर टू योर पीयर्स एंड कंपेयर टू योर कलीग्स, राइट। सो डेफिनेटली आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो अगली स्लाइड में मैं आपको मेरा नंबर दे रहा हूँ, मेरा और मिस्टर मोहम्मद रजा का।
आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो क्विकली मैं अब लास्ट स्लाइड पे आता हूँ, ठीक है। लास्ट स्लाइड है हमारी क्लास की डिटेल्स के बारे में। क्लास जैसे मैंने बताया कि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन क्लास है। व्हाट डज दिस मीन कि आप क्लासरूम में भी आ सकते हो और आप ऑनलाइन भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी आप आज आपने कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने ऑनलाइन कनेक्ट किया है गूगल मीट के जरिए, और कुछ लोग यहाँ पे क्लासरूम में मौजूद है। क्लास का आपका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो वीकली रहेगा, यानी कि हर संडे को ये बैच रहेगा। हर संडे को आपका ये बैच रहेगा। इसका ड्यूरेशन 3.5 घंटे का रहेगा, यानी सुबह 8 बजे क्लास शार्प शुरू होगी और आपका जो है ये 11:30 बजे आपका क्लास खत्म होगा। इसका जो पहला सेशन है, माय बैड, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 दिसंबर लिखा। इसका पहला सेशन रहेगा वो रहेगा आपका 5 दिसंबर को, यानी कि संडे के दिन आपका 5 दिसंबर को आपका इसका पहला सेशन रहेगा। और आपको जो है अपना कंफर्मेशन मुझे देना है बाय 4 दिसंबर तक। आप मुझे कंफर्मेशन दे दे 4 दिसंबर तक, ठीक है। आपका एक टेम्पररी व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए हुए हैं, उसमें मैं आपका नंबर ऐड कर दूंगा। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट करके बता दे। ये मोहम्मद रजा का नंबर है, ये आप इसको नोट कर ले, और ये मेरा नंबर है, आप इसको भी नोट कर ले। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। अगर हमने आपका कॉल का आंसर नहीं किया तो डेफिनेटली हम लोग जो उसको रिप्लाई बैक करेंगे, क्योंकि हम सेशन में जब रहते हैं तो कॉल्स को आंसर नहीं कर पाते। उस सिचुएशन में आप हमें क्या करें, मैसेज कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी वीकली है। संडे का इसका ड्यूरेशन रहेगा एवरी संडे 3.5 घंटे का क्लास रहेगा, सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक। बीच में डेफिनेटली हम लोग 15 या 20 मिनट का हम लोग इसमें एक ब्रेक लेंगे। 5 दिसंबर को आपका पहला सेशन है। इसका जो ड्यूरेशन है वो टोटल 5 मंथ्स है, 20 to 22 वीक्स अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और ये हमारी डिटेल्स है। और मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो ये पेमेंट का डिटेल है। तो आप चाहे तो इसको इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर आप अगर मुझे मैसेज करें तो ये डिटेल्स मैं आपको भेज देता हूँ। आप पेमेंट करना चाहे तो देर आप जो 4 मोड से पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे के जरिए कर सकते हैं आप, डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, या आप यूपीआई के जरिए भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये 4 मोड है पेमेंट का। आप जो भी इसमें ऑप्शन लेना चाहे, अगर आप वन गो में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बेनिफिट ले 10% डिस्काउंट का, और आप 14,400 पे करें। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप इंस्टॉलमेंट से दे जाना चाहते हो तो पहला इंस्टॉलमेंट आपको 4 दिसंबर तक आप पे कर दें, ताकि आपका एनरोलमेंट और आपकी सीट हम लोग जो है कंफर्म कर ले, ठीक है। सो ये था, यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं डेमो सेशन को। ये था काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया। इसके बावजूद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप बिल्कुल बेझिझक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए, और हम ज़रूर आपके जो है क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे मैं रुकता हूँ, और आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स है ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को मैं आंसर कर देता हूँ। जो लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच आपके समय देने के लिए और आपके ज्वाइन करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट संडे को जब हम मिलेंगे तब मैं सब लोगों को फिर से दोबारा से देखूं, और हम लोग जो है क्लास को कंटिन्यू करें, ठीक है। क्लास हमारी कंफर्म स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट संडे से, डेट इज 5 दिसंबर। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें, क्लासरूम ट्रेनिंग को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और जो ये संडे मॉर्निंग का जो स्लॉट है, ये प्रीमियम स्लॉट है ये। आप देखिए संडे मॉर्निंग के दिन सुबह 9 या 10 बजे तक आपका वक्त लगता है उठने में, लेकिन आप देखिए अगर आप क्लास करते हैं तो आपका जो है संडे मॉर्निंग का जो टाइम है वो प्रॉपरली आपका यूटिलाइज हो जाएगा ये, ठीक है। सो टेक अ वाइज डिसीजन। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे एंड करता हूँ। और अगर कोई भी किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो वो आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस वीकेंड। सी यू ऑल ऑन अ नेक्स्ट संडे मॉर्निंग। थैंक यू, टिल देन, गुड बाय।